तो मैम फाइनली मैंने आपका डिवोर्स करवा दिया है और हाँ, आपका 50 लाख रुपए का सेटलमेंट भी करवा दिया है और आपके पति की तरफ से आपको हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे और बच्चे की कस्टडी आपके पास ही रहेगी और आपके पति को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जितना मिला है उतना काफी है। लेकिन हाँ, द्वारका में जो मेरा फ्लैट है वो तुम अपने पास रख लेना, और मैंने मंगला में भी एक फ्लैट ले रखा है, वो भी तुम रख लेना, और ये गाड़ी ये भी तुम अपने पास रख लेना। लेकिन मैं अपनी स्कूटी तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दीपक, इतना सब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा द्वारिका वाला फ्लैट है उससे सब कुछ कवर हो जाएगा, और वैसे भी कोर्ट ने तुम्हें 50 लाख रुपए देने का ही बोला है, वो उसमें हो जाएगा। और ये जो तुम्हारी गाड़ी और वो जो दूसरा फ्लैट है वो तुम ही रखो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, ताकि उसकी शादी धूमधाम से हो सके। और हाँ, मेरे पास कुछ गोल्ड भी है, वो भी तुम रख लेना। अरे दीपक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तक हमारी बच्ची सिर्फ 5 साल की है और उसकी शादी में भी बहुत टाइम पड़ा है, और तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम उसकी शादी में आओगे ही नहीं। जब तुम आओ तो अपने हाथों से उसे देना, उसे भी अच्छा लगेगा। मैं जिंदा रहूंगा तब ना। दीपक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, और क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम? रीत, मुझे ना लास्ट स्टेज कैंसर है और मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 6 महीने हैं, और अब कुछ नहीं हो सकता। कैंसर? दीपक, तुमने ये मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? देखो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना, तो मिल गया तुम्हें डिवोर्स। अब तुम खुश रहो। देखो दीपक, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे वो 50 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है? मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाती, और इस हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। रीत, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना, तो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। और अब जब तुम्हें ये पता चला कि मुझे कैंसर है, तो ये तुम्हारा प्यार नहीं, मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति है। और वैसे भी मेरे पास तो मुश्किल से 6 ही महीने बचे हैं, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें तुम्हें तो अपनी लाइफ शुरू करनी है ना, इसलिए मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, बस खुश रहो। दीपक, ऐसी बातें मत करो, और तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगे। हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया, और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, वो मैंने निभा दी। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम अपने वकील से कहना कि ये जो केस है वो जल्दी से बंद कर दे, क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा बोझ लेकर ऊपर जाऊं। और वैसे भी ऊपर जाकर भगवान को भी तो मुंह दिखाना है। ये स्कूटी मैं अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेकअप के लिए जाना होता है डॉक्टर के पास। अब मैं चलता हूँ, मेरे चेकअप का टाइम हो गया है। और हाँ रीत, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ।